योग दिवस के मौके पर हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजुनाथ गुरुराज, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं एस व्यासा यूनिवर्सिटी में, जो स्वामी विवेकानंदा योगा अनुसंधान संस्थान है। आपको अध्यापकों के अध्यापक माना जाता है। आप योगा के ट्रेनर्स के लिए भी ट्रेनर्स हैं, मतलब सिखाते हैं आप योगा। तो ऐसे में हम आज आपसे बात करना चाहेंगे विशेष इस पूरे विषय पर। हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपके जीवन में योग कब और कैसे प्रविष्ट हुआ और कैसे इसमें रुचि बनी आपकी? योग का शब्द जो है, हम अलग अलग अवसरों पे अलग अलग टॉपिक और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम योग का मतलब बताते हैं। योग सिर्फ इट इज नॉट एक्सरसाइज। इन कन्नड़ विषय हमारे कर्नाटक में ये कहावट है, याको नंग योगा नहीं ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ। ಏನದು ಹಂಗಂದ್ರೆ? सो इसका मतलब क्या है? सो हमारी भाषाओं में ये योगा शब्द जो है बहुत वेरी वाइडली स्प्रेड है। तो ये योगा जो है मेरे जीवन में, जब मैं 13 साल का लड़का था तब मुझे संस्कृत जानने का एक अवसर मिल गया। वो मुझे यहाँ तक लाके खड़ा किया है। तो आप एक प्राध्यापक के रूप में आप स्वयं को और समाज को योग से कैसे लाभान्वित पाते हैं? समाज का उद्धार के लिए, समाज का स्वास्थ्य के लिए ये योगा है जी। ये कोई धर्म से संबंधित नहीं है। ये योगा ये अपने मनुष्य के मानव जीवन का स्वास्थ्य के लिए है योगा जी। ये हमारे ऋषि मुनियों ने इसी को बताया जी। हमारे ऋषि मुनियों ने कोई धर्म से कोई अपने आप को नहीं जोड़ते थे। मनुष्य धर्म अगर है धर्म तो मनुष्य धर्म सभी लोगों पूरी दुनिया में ये योग का फैलाने का उसका उनका मकसद था जी जी। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यही कहा है, अगर मनुष्य स्वास्थ्य रखना है तो योगा का अवश्य बहुत है समाज में। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना पॉपुलराइज कर दिया, तो क्या अब युवाओं को इस क्षेत्र में योगा ट्रेनर बनना एक रुचि बनती जा रही है? आर दे अट्रैक्टेड इस फील्ड में? हमारी प्रधानमंत्री ने जब शुरू किया ये सन 2014 पे, उनकी दृष्टि क्या थी? सिर्फ भारत को नहीं, सिर्फ भारत के समाज को नहीं, पूरी विश्व को अपने दृष्टि में रख के, तो जब भी वो बोलते हैं ना तो वो जरूर इस वाक्य का संस्कृत वाक्य को बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये भागवत का श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब बहुत अच्छा मतलब है। हमारी मोदी जी ने सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम, वो लास्ट पार्ट ओनली ही सेज, बट इट हैज गॉट ए वंडरफुल बैकग्राउंड ऑफ श्लोका। दैट पूरा श्लोक का मतलब अयम निजः, ये हमारे हैं, आप हमारे हैं, वो दूसरे हैं, वो हमारे नहीं है, ऐसे समझना ही घृणा माना जाता है। सबको साथ में लेके चलते हुए वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो ये युवाओं को अपील कर रहा है कि युवा अब योगा टीचर्स बनने के लिए तैयार हैं? है, यही तो है ना। अभी योगा एज ए प्रोफेशनल जब बना दिया है, बच्चों को योगा भी एक ऐसा विषय है जिसमें हम परिणति पाया जाता है, उसमें डिग्री पाया जाता है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन पाया जाता है, उसमें पीएचडी भी पाया जाता है। तो योगा जो है हर एक युवा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अभी, तो उसको प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है। एज ए हॉबी ऑल्सो यू कैन, एज ए पर्सनल डेवलपमेंट ऑल्सो यू कैन कीप इट जी। तो ये बदल रहा है, ये लोगों में रुचि बदल रही है, युवा अब इसको एक प्रोफेशन बनाने के लिए तैयार हो। देखिए अभी सन 1970-80s में योगा तो पर्सनलाइज माना जाता था, हम खुद अपने स्वास्थ्य के लिए करते थे। जब आया 2000 के बाद जब हुआ, योगा का विषय जो है वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। सभी क्षेत्रों में, समाज के सभी क्षेत्रों में इसका बहुत अच्छी तरह से उसका विस्तार होता गया। और जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी बने तो उसमें तो बोलना ही नहीं है। अभी एक मोटिवेशन बहुत बड़ा मोटिवेशन लेके आ गए।
और डॉक्टर गुरुराज ये बताइए कि योग के साथ साथ आप वेदांत, संस्कृत, आयुर्वेदा को भी अच्छी तरह से जानते हैं, शास्त्रों को भी जानते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है, इनको अगर जोड़ा जाए योग के साथ देखा जाए तो ये कैसे योग को लाभान्वित करता है, ये सीखने वालों को कैसे लाभान्वित करता है? योग शब्द ही अध्यात्म शब्द है, तो उसको हम संकुचित करते 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 सिर्फ आसन तक लेके आ गए हैं, मगर उसका बहुत बड़ा, अगर एक पेड़ का जड़ जो है ऊपर जो है उसका फैलना है, मगर उसका जड़ जो है अध्यात्म ही है। हमारा मनुष्य का धर्म भी वही है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, इसी को बताते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद भी योगा के माध्यम से ही उसको सिखाया जा सकता है। योग शब्द भी अध्यात्म है, और अध्यात्म शब्द जो है वो योगा के बिना हम सोच भी नहीं सकते। एक भगवत गीता लीजिए या कोई भी धर्म ग्रंथ लीजिए, तो ये सब जो है योग शब्द से जुड़ा ही है हमेशा। बहुत बड़ा विषय का सब्जेक्ट अगर है तो भगवत गीता, वो पूरा योग ही है। 18 अध्याय जो है योग के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया है, तो ये बहुत बड़ा योग है, ये मनुष्य योग है। अब ये सिंप्लीफाई होता जा रहा है, मतलब भगवत गीता पहले मानते थे कि धार्मिक किताब है, अब उसको योग के जरिए सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये मानते हैं एग्जैक्टली जी। वो एक सीमित धर्म के लिए भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता इज ए टेक्स्ट बुक ऑफ प्योर साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। द बेस ऑफ भगवत गीता, इट इज एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रेस। तो उसको ही जानना है। भगवत गीता जानना मतलब अपने आप को जानना। तो एक मनुष्य का अगर कर्तव्य है तो भगवत गीता पढ़ना है, धार्मिक ग्रंथ से नहीं, उसकी दृष्टि से नहीं। कभी एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट के प्रति अगर आप दृष्टि रख के अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो बहुत ज्ञान मिलेगा। ये हमारी आत्मोद्धार का एक ग्रंथ है जी। डॉक्टर मंजुनाथ, ये बताइए कि एस व्यासा जो है योग अध्ययन और चिकित्सा के लिए प्रतिष्ठित है, और ये संस्थान योग के प्रति और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस तरह से प्रमुख कार्य कर रही है? 2009 से मैं इस संस्था में सेवा कर रहा हूँ एज ए प्रोफेसर इन योगा एंड स्पिरिचुअलिटी डिपार्टमेंट। जैसे मेरा विषय जो है आयुर्वेद है, मगर जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन योगा नेचुरोपैथी किया मैसूर में, तो बाद में इधर आया, जब मुझे मौका मिला इधर पढ़ाने के लिए, तब मैं सोचा ये बहुत बड़ा विषय है। योगा विषय जो है उसको कैसे हम शैक्षणिक रूप में लिया जा सकता है, उसका बहुत बड़ा मूल जो है हमारी संस्था स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान। यूनिवर्सिटी आने के लिए छात्रों में किस तरह का एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं छात्रों की? क्या हमारे सिर्फ भारत के लोग नहीं, विदेश के लोग भी आते हैं इधर हमारी संस्था में। इस भारत भूमि को अध्यात्म का भूमि मानकर योग को सीखने यहाँ आते। ये बताइए डॉक्टर गुरुराज, योग के समय जो प्राणायाम आदि के समय बोलने वाले मंत्र हैं, उनका क्या प्रभाव है? क्या इन्हें आसानी से सीखा जा सकता है? क्या इसका जो उच्चारण है वो आसानी से हो सकता है? क्या करना जरूरी होता है छात्रों को? योगा तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, तो उसको हम अलग अलग से सिखाते सिखाते एक मंत्र भी एक भाग है। तो जैसे प्राणायाम लिया आपने, आपको एक प्राणायाम का मंत्र बता देता हूँ। षट प्रश्नोपनिषद में बताया गया है, प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं माते वपुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञांश्च विदेहिनः। तो ये जो है प्राणायाम के बारे में हमारे उपनिषदों में बताया गया है। एक अगर उपनिषद है जो प्राण विद्या के बारे में अद्भुत चमत्कारी हमें विषय को बताता है, वो है षट प्रश्नोपनिषद। उसको आजकल प्रश्नोपनिषद के बारे में बताते। 6 ऋषिमुनियों ने अपनी गुरु को प्रश्न पूछा गया है, ये षट प्रश्न, तो उसमें प्राणायाम के बारे में अच्छी तरह से बताते। उसका एक मंत्र है, प्राणस्येदं वशे सर्वम। पूरी दुनिया जो है वो प्राण के वश है। त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, तीनों लोकों में ये प्राण का प्रतिष्ठा है। मातेव पुत्रान रक्षस्व, हे प्राण देवता मुझे रक्षा कीजिए। हाँ, यही है मंत्र। ये मंत्र का मतलब अगर हम जानते हैं तो मंत्र और बड़ा कुछ चीज नहीं है। ये हम
हमारी ऊपर की देवता शक्तियों का उपासना करने के लिए एक माध्यम है श्लोक। संस्कृत एक भाषा है बस। तो ये आसान हो जाता है मंत्र जो थियोरिटिकल पार्ट सीख के तब योग में उसको आप जोड़ें तो आसानी से होता है। 100% होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग धर्म से जुड़े हुए हैं, तो आके यहाँ हमारी संस्था को आप आइए एक बार, तो वहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के लोग आकर, जैसे विदेशियों में विलायती लोग जो है वो अक्सर हमारी इंटरनेशनल योगा स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे देशों से, ICCR इंडियन कल्चरल रिलेशनशिप जो है वो जो है अभी जो है अलग अलग 20-30 कंट्री से एम्बेसी जो है एक एक को चुन के यहाँ पर लाके उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कितनी आसानी से सीखते हैं ये मंत्र, खासकर प्राणायाम के टाइम बोले जाने वाले मंत्र कितने आसान, उनको सिखाना कितना मुश्किल है या कितना चैलेंज है? 1 महीने के लिए आते हैं वो लोग, मगर 1 महीने में सब कुछ सीखते हैं ये हम नहीं कह सकते, मगर जो है उनकी श्रद्धा जो है इसके प्रति, ये मेरा अनुभव है। एक ग्रुप आया था मंगोलिया से, तो मंगोलिया के बच्चे वो लोग औरत लोग आए थे, तो उनको मैं पढ़ाया 2-4 क्लास, तो बाद में उनकी श्रद्धा देखकर मैं चौंक गया। एक्चुअली वो लोग बोलते हैं सर वी नो वेरी वेल भगवत गीता, वी वांट टू स्टडी भगवत गीता इन डेप्थ, मगर देखिए वहाँ के लोगों का श्रद्धा और उनकी आस्था देखिए, तो ये है, तो ये हमें इधर जगाना चाहिए हमारी युवा शक्तियों को। अगर हमारी भारत देश के युवा शक्ति अगर जाग कर ये जोड़ना है तो वो योगा ही कर सकता है और कुछ नहीं। इसीलिए ये दूरदृष्टि हमारे प्रधानमंत्री को है, सिर्फ भारत के युवजनों को जोड़ना नहीं है, पूरी दुनिया को जोड़ना है। इसीलिए वो वेरी फेमस बने हैं, क्योंकि जो सोचता है ये हमारा है वो अलग दूसरा है, ये हमारा आदमी नहीं है वो दूसरा है, वो बहुत छोटे लोग ऐसे सोचते। उदारा चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, जिसका चरित्र, जिसका सोच, जिसका एटीट्यूड उदार होता है ना, वो पूरा दुनिया हमारा है सोचते हैं। तो यही है वसुधैव कुटुंबकम। एक प्राध्यापक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की और ज़रूरत है इस योगा को आगे बढ़ाने के लिए, और क्या भारत तैयार है हर कोई सेकंड पर्सन योगा सीखे और सिखाए दूसरों को? ये बहुत ज़रूरी है कि सिखाने वाले ज़्यादा हो, तो इसके लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ एक कमरा, एक इकोसिस्टम बनाना है। सिखाने वाले अगर जितना जगह रिसोर्सेस है उसी को यूज करते हुए, छोटे कमरे से लेकर, अगर एक छोटे कमरे में 2-4 बच्चों को अगर हम सिखाते हैं, वही बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बन सकता है आगे जाके। तो शुरू करने का संकल्प हमेशा हर एक आदमी के अंदर वो जागृत होना है। तो ये अगर जागृत हो गया, इस 10वीं जो हम मना रहे हैं ना, ये जो योग दिवस, इसका 100% सक्सेसफुल होगा। हमारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये हम सोचे कि ये योगा जो है पूरा वो दुनिया में फैले और अच्छी तरह से फैले, और इसका लाभ उठाए, सिर्फ आसन के लाभ नहीं, प्राणायाम के लाभ नहीं, इसका पूरा अध्यात्म के स्तर पे योग का लाभ उठाए, ये मैं बताना चाहता हूँ। जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, एक प्राध्यापक होने के नाते आपका क्या ड्रीम लिस्ट है योगा को लेकर, कि भाई ये करना है, क्या आपका एक सपना है, एक विजन है? मेरा सपना जो है, जितने लोग आए, चाहे कुछ भी हो, अगर योग के प्रश्न लेकर अगर कोई एक बंदा आ जाता है तो उसको इतना ज्ञान देना है कि वो और आगे से और प्रश्न पूछ के ज्यादा। भगवत गीता में यही कहा गया है, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये प्रश्न करना है। ये हमारी शैक्षणिक का विधि विधान ही यही है कि एक छात्र को अपनी गुरु से प्रश्न पूछना ही है। किसी एजुकेशन सिस्टम में ये बोला जाता, जो मैं बोलता हूँ उसी को सुनो बस, कोई प्रश्न मत पूछो, ऐसे नहीं है। हमारी सनातन धर्म में यही कहा गया है, तद विद्य प्रणिपातेन, प्रश्न पूछो, परिप्रश्नेन सेवया। कैसे? गुरु को
बड़ा मानकर उनकी सेवा पहले करो, बाद में जब वो संतृप्त हो जाते हैं आपकी सेवा से, जब आप प्रश्न पूछते हैं ना, वो ज्ञान जो देते हैं ना, वो कभी नहीं जाएगा आपके दिमाग से। बहुत बड़ा उत्कृष्ट मेरा सपना है कि योग जितने लोग आए उनको हमारी अध्यात्म के योग और योग का विस्तार रूप, विराट रूप क्या है, जैसे कृष्ण भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, ये योग का विश्व रूप को पूरी दुनिया के सामने रखना, ये मेरा सपना है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए और बहुत कुछ सीखा हमने भी। तो ये थे डॉक्टर मंजुनाथ गुरुराज जी, बता रहे थे कि कैसे योग एक श्रद्धा के ज़रिए बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है, चाहे वो मंत्र हो या फिर प्राणायाम हो। अगर श्रद्धा है, सीखने की चाह है, तो वो आसान हो जाता है और एक दूसरे को सिखाने से योग की प्रतिष्ठा और योग की जो पॉपुलैरिटी है वो और आगे बढ़ सकती है। कैमरामैन सुधाकर और श्रीनिवास के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बैंगलोर।